सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ, हे महादेव जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, सबका रुका हुआ काम बनाइए। आज आप लोगों को कथा में सुनाने जा रही हूँ, गरीब बहू की शिव भक्ति। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए और कथा आप लोग को अच्छा लगे। अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग को हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि आप लोग कथा तो सुनते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि वीडियो महादेव का आसानी से और लोगों तक पहुंचता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में गौरी अपने पति और अपनी सास और अपने नंद के साथ रहती थी। गौरी बहुत गरीब थी। जब वो शादी करके अपने ससुराल आई थी तो उसके माता पिता उसको कोई कुछ भी दहेज नहीं दिए थे, बहुत गरीब थी। और गौरी अपने परिवार को खुश रखने के लिए रोज सुबह उठती थी। सुबह उठ के झाड़ू लगाना, घर को धोना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सारा काम घर का करती थी। और रोज नित्य प्रतिदिन गौरी का यही काम था। लेकिन फिर भी गौरी की जो सास थी वो हमेशा ताने देती रहती थी। एक दिन की बात है कि गौरी की सास, गौरी की ननद चंपा कहती है अपनी माँ से कि माँ आज मैं लकड़ी लेने बाजार नहीं जाऊंगी। तब जो गौरी की सास है तो कहती है अपनी बेटी चंपा से कि तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम जाओ बाजार से लकड़ी लेने, मैं गौरी को ही भेज दूंगी, गौरी ले आएगी। तब गौरी की सास कहती है कि गौरी, ओ गौरी, तुम जाओ और बाजार से लकड़ी ले आओ। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब गौरी कहती है कि माँ जी लकड़ी के 2 गट्टर होंगे और मैं कैसे अकेले लेकर आऊंगी, आप चंपा को भी भेज दीजिए ताकि हमें सहारा मिल जाएगा। तब कहती है गौरी की सास कि नहीं, आज चंपा नहीं जाएगी, आज तुम ही लेकर आओ। तब कहती है गौरी कहती है कि मैं कैसे लेकर आऊंगी, 2 गट्टर लकड़ी का होगा और चंपा रहेगी तो मुझे सहारा मिल जाएगा। 1 गट्टर चंपा ले लेगी और 1 गट्टर मैं ले लूंगी। अब गौरी की नंद को बहुत ही गुस्सा आता है, कहती है कि माँ आप देख रही हो कैसे बोल रही है भाभी, जैसे कि दहेज में बहुत सारा धन लेकर आई है। चंपा, गौरी की नंद चंपा कहती है अपनी माँ से। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि सास के कहने अनुसार चंपा, सास के कहे अनुसार गौरी पैसे लेकर चली जाती है बाजार। जब बाजार जाने लगते बीच में क्या होता है, एक आदमी एक बीमार गौ माता को, गाय को लेके बैठा रहता है। कहता है कि कोई भी इस गाय को ले लो, सस्ते दाम में ही ले लो, 500 रुपये में ही ले लो। वहाँ पे एक आदमी आता है तो कहता है इस गाय को कौन खरीदेगा, ये देखने में ही इतना बीमार है। तब वो आदमी कहता है, गाय का जो मालिक है कहता है कि इस गाय को ले लो, दूध देने वाली गाय है। आदमी कहता है कि ये गाय देखने में ही कहाँ से हष्ट पुष्ट नजर आ रही है, ये तो देखने में कितनी बीमार लग रही है। गाय का मालिक कहता है कि अगर नहीं लोगे तो मैं इसको ले जाके मैं कुछ दिन के बाद ही जंगल में इसको छोड़ दूंगा। अब जो आदमी था बाजार जाने के लिए, जो रुक के बात कर रहा था गाय मालिक से, वो वहां से चला जाता है। जब गौरी देखती है कि अब वहीं पे जो गाय का मालिक है बैठ के रोटी खाने लगता है, बीमार गाय वहीं पे पड़ी हुई है, गौरी को देख के बहुत दया आता है गाय पे। और गौरी कहती है कि जो गाय का मालिक है वो बिल्कुल दयालु नहीं है, अपना ही पेट भरने में लगा हुआ है, अपने रोटी खाने में लगा हुआ है।
गौरी जाती है बाजार और वहां से कुछ पालक खरीद के लाती है और लकड़ी का गट्टर लाती है। अब पालक गाय को माथे पर सहला सहला के हाथ से और खिलाने लगती है। जब खिलाने लगती है तो गाय का मालिक कहता है कि इतना ही तुम दयालु हो और इतना दया है तुम में, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम इस गाय को खरीद लो। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब गौरी कहती है कि मैं इस गाय को खरीद तो लूंगी, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है। आप 500 रुपये मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पास मात्र 200 रुपये है। मेरे पास पैसा नहीं है जितना मांग रहे हो। अब गाय का मालिक कहता है कि 500 ना सही, इस बीमार गाय को मैं लेकर कहाँ जाऊंगा। मन ही मन विचार करता है और सोच में पड़ जाता है। तब कहता है कोई बात नहीं, तुम 200 रुपये मुझे दे दो और इस गाय को ले जाओ। अब क्या होता है कि 200 रुपये गौरी दे के और गौरी गाय को अपने घर ले आती है। जब घर लेकर आती है तो गौरी की सास उसकी ननद खूब गुस्सा करते हैं। अब कहती है सास कि देखो मेरा बेटा इतना मेहनत मजूरी करने के लिए दूसरे शहर जाता है और मेहनत मजूरी करके पैसे ला के देता है। इसको पैसे दिए थे लकड़ी के लिए, लेकिन ये गाय लेकर आई है, वो भी बीमार गाय लेकर आई है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब जब लगती है बोलने, चार बात सुनाने लगती है गौरी को। गौरी कहती है कि माँ जी आप हमें कुछ मत बोलिए। उसी समय उसका पति मोहन भी आ जाता है शहर से और मोहन कहता है कि तुम्हें तो पता है कि हमारे घर का स्थिति सही नहीं है। और गौरी की सास कहती है कि हमारा खुद का पेट नहीं भरता है, इस गाय का पेट कहाँ से भरेंगे। गौरी कहती है आप लोग हमें मत बोलिए, मैं अपने हिस्से का रोटी अपने गौ माँ को खिला दूंगी। मोहन कहता है तुम्हें तो पता है कि मैं मेहनत मजूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता हूँ। आज वो भी काम नहीं हुआ कि मैं घर चला सकूं और किराया दे सकूं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन के जब गौरी कहती है कि मैं अपने हिस्से का रोटी गौ माँ को खिला दूंगी, तब घर के सब लोग चुप हो जाते हैं। न मोहन कुछ बोलता है, न गौरी की नंद चंपा बोलती है, न गौरी के सास कुछ भी नहीं बोलती है। अब क्या होता है कि फिर से क्या कहती है, अगले दिन ही गौरी की सास जब गौरी अपने हिस्से का रोटी खिला रही होती है सूखी, तो गौरी की सास कहती है कि मैं कल ही ले जाके इस गाय को बेच आऊंगी। जगह जगह गोबर करके गोबर की बदबू फैल गया है, इस बीमार गाय से हमें कोई फायदा नहीं, इसको लेकर बेच आऊंगी। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब जब गौरी की सास और उसकी ननद चंपा चले जाते हैं, अगले दिन का इंतजार करते हैं। रात को बैठी हुई गौरी रोने लगती है, कहती कि गौ माँ आप मुझे माफ कर दो, मैं आपको बचा ना सकूंगी, आपको बेचने से मैं नहीं रोक सकूंगी, आपको कल मुझसे दूर कर देंगे, कल आपको बेच देंगे। तब क्या होता है, जो गौ माँ थी वो जादुई थी, वो कहती है गौरी गौरी तुमने मेरी बहुत सेवा की है और अब वो समय आ गया है कि तुम्हारी सेवा का फल मैं प्रदान करूं। तब क्या होता है, जब ये बात जब सुनती है गौरी खुश हो जाती है। फिर जाके रात को आधी रात होता है, जाके सो जाती है। फिर अगले दिन जब गौरी जाती है गौ माँ के पास, तो गौ माँ कहती है कि गौरी तुम्हारे घर के अंदर जितने भी बाल्टी है बर्तन है सब लेकर आओ, मैं अपने जादुई दूध से सब बर्तन भर दूंगी और तुम्हारे कल का दिन बहुत अच्छा होगा, सारा दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब गौरी घर के अंदर जाती है, बाल्टी भगोना जो भी बर्तन होता है लाके गौ माता के पास रख देती है। गौ माँ अपने जादुई से सब बर्तन दूध से भर देती है। अब जब सास और नंद और उसका पति मोहन सब आते हैं, देखते हैं, तो देखते क्या है कि गौ माँ के पास सारा बर्तन दूध से भरा हुआ है। तब कहती है गौरी की सास अपनी बहू से, गौरी से कि बहू
तुम मुझे माफ कर दो, तुम्हारी गरीबी के चलते मैंने कितना तुम्हें सुनाया, हमेशा गरीबी का ताना दिया कि तुम दहेज में कुछ लेकर नहीं आई, लेकिन तुम्हारी वजह से अब हमारे दुख के दिन खत्म हुए। अब हमारे घर में खुशियां ही खुशियां रहेंगी और हमारा दुख दूर हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगा, अब हम भी अमीर बन जाएंगे। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब उस दूध को बेच के गौरी, उसका पति मोहन, उसकी नंद चंपा, उसकी सास, घर का सारा दुख गरीबी दूर हो जाता है। और गुरु भाई बहन फिर से उसकी सास गौरी के, जो कि गाय को देख के हमेशा चिड़चिड़ चिड़चिड़ लड़ाई करती थी गौरी से, चार बात सुनाती थी, अब वो भी बाजार से चारा मंगा के सास नंद और उसका पति गौरी के और गौरी खूब सेवा करते हैं गाय के। गाय और हष्ट पुष्ट हो जाती है और हंसी खुशी से रहने लगते हैं और गौरी और भी गौ माँ की सेवा करने लगते हैं। तो गौरी की प्यारी गौ माँ सास कहती है गौरी से, किस गऊ का नाम रहेगा? गौरी की प्यारी गौ माँ। तो गुरु भाई बहन ये चर्चा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।